हेलो दोस्तों, ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखे बिल्कुल आसानी से, वो भी दो ब्लाउज की डिजाइन कटिंग करने के लिए एक साथ में बता रहा हूं। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए। अगर आपका डीप ब्लाउज का शोल्डर गिर जा रहे, कंधे गिर जा रहे, तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। अगर आपको फुल शोल्डर वाला हाई नेक वाला ब्लाउज कटिंग करने में थोड़ा मुश्किल हो जा रहे, तो ये वीडियो देखिए, दो ब्लाउज की डिजाइन आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से बता रहा हूं परफेक्ट कटिंग करने। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब मैं कटिंग करने बता, तो ये है मेजरमेंट वाला ब्लाउज, पुराना वाला। अब इससे नया ब्लाउज कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, और वो भी डीप। देख लीजिए कितना है, कैसे आपको कटिंग करना है ताकि आपका शोल्डर गिरेगा नहीं, कहीं से भी कंधे गिरने का प्रॉब्लम होगा नहीं। तो आप वीडियो में कंप्लीट और परफेक्ट बने रहिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग कहां से करना है वो सबसे पहले देखिए। स्टार्टिंग आपको यहां से करना है। फर्स्ट मार्किंग इस तरह से लगाइए, उसके बाद यहां से ऐसा चेक करना है। देखिए कितना है, 15 इंची है, 15 इंची। तो इसको यहां से ऐसा मार्किंग लगाना है। और एक बात, कभी भी ब्लाउज की मेजरमेंट बैक साइड से ही लेना है। ठीक है, बैक साइड से मेजरमेंट लोगे जब भी सेट होगा। और ये वाला मार्किंग मिनिमम 6 इंची से थोड़ा नीचे मैंने उतार रहा हूं, 6 इंची से ज्यादा नहीं उतारना नीचे। उसके बाद ये मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है, कुछ ऐसा मार्किंग स्ट्रेट कर लेने के बाद अब देखना यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल सुकून और कंप्लीट बता रहा हूं और बिना एडिट का। हमारे चैनल पे ऐसा नहीं कि एडिट करके वीडियो बनाता हूं, कुछ नहीं। अगर आपको वाकई में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल प्रॉपर वीडियो यहाँ पे रहता और कोई एडिट नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे। चेस्ट का चौथाई मैंने मार्किंग लगा दिए, यहाँ पे मैंने मेजरमेंट किया और यहाँ पे मार्किंग लगा दिए, जितना आ रहा था उतना। वो भी हुक पट्टी के साइड से 5.5 इंच, 10.5 इंची आ रहे थे, 10.5 इंची पे मैंने लगा दिया। एक बार आपको चेक कर लेना है शोल्डर। तो ये शोल्डर रेडी कितना है, 2.5। तो यहाँ पे आप 5 इंची पे रखिए मार्किंग, 5 इंची से थोड़ा कम, ये 5.5 इंची से थोड़ा कम रखना है। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंची से थोड़ा बढ़ के रखना है। इस तरह से मार्किंग लगा लेने के बाद अब बैक साइड में देखना है मार्किंग कि किस तरह से है और कैसा है। और इसका नेक डिजाइन थोड़ा अलग रहता। यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 इंची से थोड़ा कम। तो सेम इसको यहाँ पे मार्किंग ऐसा लगाना है। अब वेस्ट भी इसी तरह से चेक कर लीजिए, जैसा ये मेजरमेंट वाला ऐसा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 34 इंची टोटल, 34.5 इंची। तो उसका चौथाई यहाँ पे 8.5 इंची से थोड़ा बढ़ के आ रहा है। इसको मार्किंग यहाँ लगाना है। अब ये सभी मार्किंग होने के बाद एक मार्किंग यहाँ चेक करना। यहाँ पे आपका जितना भी मार्किंग रहेगा उससे 1/2 इंची बढ़ के मार्किंग ये वाला लगा लेना है। अब यहां से ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं कुछ इस तरह से। देखिए बिल्कुल आपका आसानी से कटिंग हो जाएगा और कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं। और आप भी इस तरह से कटिंग कर सकते हो परफेक्ट वाला। अब यहां से मैंने इस तरह से आर्मोल के लिए सेब लगाया हो। सेब तो मैंने लगा दिया, लेकिन अभी आर्मोल मेजरमेंट भी करना है और देखना है जब भी क्लियर और कंप्लीट रहता। अब नेक के लिए डीप में थोड़ा सा डिजाइन है, उसको मैं चेक करूंगा, 1 मिनट में आपको बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए। उससे पहले कि आर्मोल एक बार मेजरमेंट कर लीजिए। यहां से इस तरह से आर्मोल मेजरमेंट करना है। कितना आ रहा है, 9.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के है। तो इसको इस तरह से रख के चेक करना है। तो देख सकते हो थोड़ा सा बढ़ के है, 9.5 से मतलब थोड़ा बढ़ के है। तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि मैंने मार्किंग एग्जैक्ट लगाया हूं। अब यहाँ पे मैं मटका सेब लगाने वाला हूं। तो 2.5 से 3 इंची पे ये वाला मार्किंग लगाना है। इधर 1/2 इंची इतना सा बाहर करना, इधर यहाँ पे लगाना। ठीक है, आप चाहे तो मेजरमेंट भी इस तरह से कर सकते हो, वरना नहीं भी करोगे तो चलेगा। बस आपकी आइडिया से इस तरह से आप मार्किंग लगा सकते हो। जैसा मैं लगा रहा हूं आप भी इस तरह से मार्किंग लगा सकते हो। और ये मटका नेक सेब है और आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से सेब लगा लोगे। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना और यहाँ से कैसा सेब लेना है। बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बैक पार्ट आप समझ गए होंगे कठिन। अब जो मैं एक छोटा सा बता देता हूँ, यहाँ पे आपको डीप गला है तो ऐसा डाउन कीजिए नेक साइड। अगर हाई नेक रहता है तो आर्मोल साइड डाउन करते, लेकिन डीप नेक है इसीलिए इधर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। और ये चैनल पे आपको परफेक्ट और कंप्लीट सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा, क्योंकि ये चैनल पे अगर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी
प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा A to Z सिलाई काम सीखने के लिए। अब यहां से मैंने फ्रंट पल्ला की कटिंग करने बता रहा हूं। बैक पल्ला अगर आप सही से कटिंग कर दिए तो फ्रंट पल्ला कटिंग करने में उतना मुश्किल नहीं है। तो आप पहले बैक सही से करना है कटिंग, उसके बाद फ्रंट कटिंग करने के लिए अब मैं बता रहा हूं A to Z कंप्लीट। अगर आप फोर टक्स वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और क्रॉस में है, स्टेड है, ये तो आप कस्टमर से पूछ लीजिए, लेकिन ये रहेगा क्रॉस में, क्योंकि अपने पास मेजरमेंट वाला ब्लाउज भी क्रॉस में है, तो इसको भी मैं क्रॉस में यहाँ पे बैठा लिया हूं कुछ ऐसा। और आप भी सेम इसी तरह से बैठाइए बिल्कुल कंप्लीट। उसके बाद आप कटिंग कीजिए। तो आपको मार्किंग जो लगाना है, यहां से फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद हाफ इंची पे यहां लगाना है, हाफ इंची पे यहां लगाना है, 2 इंची मिनिमम यहां लगाना है, 3.5 इंची यहां लगाना है। अब मैंने बिना मेजरमेंट करे लगाया। अब एक बार मेजरमेंट करता हूं। देखिए 3.5 इंची आ रहा है, यहाँ पे भी 1.25 इंची आ रहा है, यहाँ पे भी हाफ इंची आ रहा है, यहाँ पे भी हाफ इंची आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने डेली में कटिंग करता हूं, एक्सपीरियंस आ गया। आप भी कटिंग करोगे तो आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, अब यहां से शेप लगाना है। तो शेप कुछ इस तरह से लगाइए। 100% बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग आपकी कंप्लीट और परफेक्ट होगी और कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा। अब जो है सबसे बड़ा मार्किंग ये वाला है, अभी मैं बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा। उससे पहले कि आपको यहां चेक करना है कि ये वाला मार्किंग कितना है, यहां से ऐसा चेक कर लेना है कितना आ रहा है ये, 1.5 इंची से थोड़ा कम बोले तो सेम आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है। जैसा मैं लगा रहा हूं सेम आप भी मार्किंग इसी तरह से लगाइए, कुछ भी मुश्किल होगा नहीं और कंप्लीट रहेगा। अब वेस्ट कितना है, 34.5 इंची। चलिए मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ 34.5। अब वेस्ट कैसे लगाना है, यहाँ से कुछ इस तरह से, कितना आ रहा है 4 इंची। 4 इंची को यहाँ पे ऐसा रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से 34.5 का चौथाई, उसके बाद 1.25 इंची प्लस करना है। ब्लाउज का मेजरमेंट है, फिर भी मैंने ऐसा लगाया। अब एक बार मैं यहाँ पे चेक करता हूं कि ये आता या नहीं आता। ठीक है, तो आपको यहां से इस तरह से चेक कर लेना है। अपने पास मेजरमेंट वाला ब्लाउज है इसीलिए बता रहा हूं। ऐसा अगर बॉडी मेजरमेंट रहता है तो 1.25 इंची में हमेशा प्लस करता हूं और आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो कितना आ रहा है, यहाँ पे 9 इंची से थोड़ा बढ़ के आ रहा है। तो अब मैं यहां से ऐसा देखता हूं कितना आ रहा है, यहाँ पे 3.25 इंची। तो इसको भी मैंने यहाँ पे सेम रखे, कितना आ रहा है 9.25 इंची। 100% कंप्लीट है वो भी और ये भी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक भी आप समझ गए होंगे। अब इसको व्हील मार्क ऐसा लगाना है, देख सकते हो आप। व्हील मार्क सेम इसी तरह से लगाइए। अगर आपके पास व्हील मार्क नहीं है तो आप मार्केट से ले लीजिए और बिल्कुल आप इस तरह से लगा। ये व्हील मार्क ऐसा है कि बहुत कम इजी करता है ये। ठीक है, अब यहां से मैंने इसको कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर लाइक नहीं करे तो लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो, क्योंकि फेसबुक पे शेयर का ऑप्शन आता है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपकी एक शेयर करने से दूसरे मेंबर तक वीडियो पहुंचेगा और उन्होंने भी सीख पाएंगे बिल्कुल आसानी से, बिना पैसा के फ्री में काम सीख सकते हैं। तो आपकी शेयर करने से ये फायदा है। ठीक है, तो आप जरूर शेयर कर दीजिए और दूसरों का भी मदद कीजिए। आप शेयर करोगे तो मदद ही होता है। ठीक है, अब यहां से मैं इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो आप 100% इसी तरह से कटिंग कीजिए और परफेक्ट। देखिए यहां से ये हमारा कटिंग हो गया कंप्लीट। अब इसको मैंने साइड में रखता हूं। अब जो मैं आपको शोल्डर के बारे में बताने वाला हूं वो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो यहाँ पे प्रॉपर कटिंग सीख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आपको चांस है कंप्लीट और परफेक्ट। तो अब यहां से देखना है कि फ्रंट डिप है कितना। तो फ्रंट डिप देखेंगे कैसे, पुराना वाला ब्लाउज को इस तरह से यहाँ पे एग्जैक्ट आपको रखना है और यहां से चेक करना है। मिनिमम 8 इंची सही है, 8 इंची है तो यहां से भी मैंने 8 इंची पे ही रखूंगा मार्किंग इस तरह से। उसके बाद फिर यहां से मैंने ऐसा मार्किंग लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अब ये मार्किंग तो मैंने ऐसा लगा के यहां से सेब लगा दिए। अगर मैं इसी तरह से सेम कटिंग कर दिए तो शोल्डर गिरने का 100% चांस रहता, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है और मैं ऐसा बताऊंगा नहीं आपको। अब करना क्या है वो देख लीजिए। तो ये है हमारा बैक पल्ला। बैक पल्ला को अपने साइड में हटाना है, मिनिमम ½ इंच से थोड़ा कम, और यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। तो इससे होता यह है कि नेक लाइन आपका बिल्कुल टाइट बैठेगा और कहीं से भी
शोल्डर गिरने का चांस रहेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है, और परफेक्ट आप सीखिए और कंप्लीट सीखिए। कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z सिखाया जाता है काम, ठीक है। अब यहां से मैंने इसको कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो ये तरीका आपको कैसा लगा शोल्डर कटिंग करने का, कमेंट करके जरूर बता दीजिए। इस तरह से कटिंग करोगे तो शोल्डर गिरने का चांस रहेगा नहीं, कभी भी आपका कंधी गिरेगा नहीं। अब यहाँ पे मैंने टक्स लगाऊंगा, और हमेशा मैं इसी तरह से टक्स लगाता हूँ जैसा मैं लगाने बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 टक्स इसी तरह से सेम लगा देता हूँ। अब यहां से मैंने इस तरह से इसको भी व्हील मार्क लगा लेता हूँ। ये व्हील मार्क हो गया हमारा। अब यहां से हाला कट करेंगे, तो हाला कटिंग करने के लिए इस तरह से रखना है, और यहां से मिनिमम ½ इंची से भी कम, ज्यादा भी नहीं कटिंग करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर आप ज्यादा कटिंग कर दोगे तो मिस्टेक हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो यहां से सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए, और शेप देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है, कहीं से भी शोल्डर गिरेगा नहीं। उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको पहले बेल्ट कटिंग करने बताऊंगा, उसके बाद जो मैं कटिंग करने बाजू बताऊंगा वो भी आपको ध्यान से देखना है और कंप्लीट देखना है। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए आपको करना क्या है, यहां से इस तरह से मार्किंग लगाना है, और यहां पे भी इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब ये मार्किंग यहां से स्ट्रेट कीजिए, और ये वाला मार्किंग भी इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। अब यहां से 1 इंची पे एक मार्किंग, और 3.5 इंची पे ये मार्किंग, तो यहां से चेक कीजिए 1 इंची आ रहा है, और यहां से भी 3.5 इंची आ रहा है। अब वेस्ट कितना है 34.5, उसका चौथाई यहां मार्किंग लगाना है, 0.25 इंच प्लस करना है, बाकी आपका जितना बचेगा उतना आप मार्किंग के लिए रख सकते हो, मार्जिन के लिए, ठीक है। अब यहां से सेब लगाना है ऐसा। तो 100% इसी तरह से आप भी बेल्ट कटिंग कीजिए, बेल्ट की फिनिशिंग भी नीट रहेगी, और वेस्ट में कंप्लीट से सेट हो जाएगा, क्योंकि चेस्ट के पास ये सेट हो जाएगा आसानी से अगर आप इस तरह से बेल्ट कटिंग करोगे तो। अब ये कटिंग हो जाने के बाद अब यहां से भी थोड़ा सा सेव कर लेना है, तो इससे आपका कंप्लीट से सेट हो जाएगा। अब ये कटिंग यहां तक हो जाने के बाद अब मैं आपको स्लिप से कटिंग करने बता रहा हूं। स्लिप से कटिंग में भी अलग अलग तरीका रहता, और स्लिप से कटिंग अगर प्रॉपर आप सीख जाओगे जिस दिन, उस दिन से आपका आर्मोल में झोल आएगा नहीं, और आर्मोल में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो करना कैसे है, यहां से 4 फोल्ड करना है, उसके बाद ये मार्किंग लगाना है फर्स्ट। अब यहां से चेक कर लेना है आस्तीन कितना है लेंथ वो देख लीजिए। तो यहां से चेक करना है स्लीव लेंथ 11.5, ठीक है, 11.5 इंची है। यहां से थोड़ा सा मैंने नीचे कर लेता हूं, उसके बाद 11.5 इंची पे यहां मार्किंग लगाता हूं। टेप को उल्टा करते हैं, उसके बाद यहाँ पे 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना। अब ये सभी मार्किंग को फर्स्ट स्ट्रेट करना है। अब यहाँ पे आगे जो मार्किंग लगाना है उसी से झोल आता और उससे झोल नहीं आता। जो मैं मार्किंग लगाने बता रहा हूँ वो मार्किंग प्रॉपर लगाना है, जब भी आपका झोल आएगा नहीं। तो आर्मोल कितना है 19 इंची, मिनिमम 19 इंची है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको 8.25 इंची पे रखना है। क्या करना है 8.25 इंची पे। उसके बाद चेक कीजिए तो ये आपका 19 इंची आ जाएगा आसानी से। क्यों आएगा वो भी आपको मैं रियल मेजरमेंट करके बताता हूं अभी। तो आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देख लीजिए, ये स्लीव्स कटिंग का आइडिया आपको प्रॉपर आ जाएगा। और लूजिंग है 12.5 से 13 इंची तक, ठीक है। तो जितना हम लूजिंग है उतना पे मार्किंग लगाता हूं। अब देखिए ये वाला मार्किंग मैंने 1 इंची इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद यहां से सेब लगाता हूं। ऐसा मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हाईवी साइज है इसीलिए। और आप भी सेम इसी तरह से मार्किंग लगाइए और आप कटिंग कीजिए, कभी भी आपका मिस्टेक होगा नहीं और प्रॉपर फिटिंग कंप्लीट आएगी, कहीं से भी कोई मुश्किल होता नहीं। अब इसको भी यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। तो उम्मीद करता हूं आपको आस्तीन की कटिंग समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से करना है। और आप हमेशा इसी तरह से कटिंग कीजिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप सभी कहां से हमारे वीडियो देख रहे हो और आप सभी को हमारे वीडियो से क्या फायदा है, ठीक है। ताकि आपकी एक कमेंट हमारा माइंड चेंज कर सकता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, सही प्लेटफॉर्म पे हूँ, सही बता रहा हूँ, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है सबको समझ में आ रहा है, ऐसा हमको लगेगा। तो आप कमेंट करना ना भूले, ठीक है। अब यहाँ पे हाला कटिंग करना है। तो हाला करना है कटिंग इस तरह से रख लेना है और यहां से कटिंग करके निकाल लीजिए।
देखिए अब यहाँ पे नीचे भी एक ज्वाइंट आ जाएगा, क्योंकि हैवी साइज है, 1 मीटर लाइनिंग है, इसीलिए इस तरह से हुआ। लेकिन हैवी साइज है तो लाइनिंग लाना है मिनिमम 125 सवा मीटर, क्योंकि ये कस्टमर ने लाइनिंग दिया इसीलिए 1 मीटर दिया है, वरना मैं लाता तो सवा मीटर ही लाता हूँ, 125 लाता हूँ। तो ये कस्टमर की मिस्टेक है, लेकिन मैं अब इसको एडजस्ट कर दूंगा, मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से कटिंग कर लीजिए। अब यहाँ हाला कटिंग देख लीजिए कैसे करना है, क्या करना है। तो इसको यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसा रख के आपको 1.25 इंची पे कटिंग करके निकाल लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आज से पहले मेजरमेंट बता देता हूँ। ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, 15 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर भी है 15 इंची शोल्डर, और आर्मुल है 17.5, 17.5 इंची आर्मुल, और अपर चेस्ट है 37.5, 37.5 इंची मिडल चेस्ट, अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 39, 39 इंची, और वेस्ट है 35 इंची, 35 इंची वेस्ट, और फ्रंट डीप है 7.5, 7.5 इंची फ्रंट डीप, और बैक डीप रहेगा 0, और फ्रंट स्लीव लेंथ है 10.5, और स्लीव लूजिंग है 12। उम्मीद करता हूँ आपको मेजरमेंट समझ में आ गए होंगे। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ से कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग ऐसा लगाना है, उसके बाद लेंथ आपका जितना है उसका मार्किंग एक बार लगा लीजिए ऐसा। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से 7.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। उसके बाद ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है ऐसा। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब यहाँ से अपर चेस्ट जितना है उसका चौथाई मार्किंग लगाइए। उसके बाद शोल्डर है जितना, उतना पे मार्किंग लगा के यहाँ पे 4 इंची पे मिनिमम मार्किंग लगाना है। वेस्ट आपका जितना है उसका चौथाई मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस कर लेना है। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, जैसा मैं मार्किंग लगा रहा हूँ सेम आप भी लगाइए। हाई नेक ब्लाउज कटिंग बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से 4 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से सेब लगाइए। ये सेब लग जाने के बाद अब देखिए आर्मुल के लिए मैंने मार्किंग तो लगा ली है, तो 17.5 है, मिनिमम 18 इंचेस है, तो यहाँ पे इतना आ रहा है। अभी उसको कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले कि अगर आप इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर दे रहे हो तो इसमें आपका मिस्टेक हो सकता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो आपको करना कैसे है वो आप देख लीजिए, कंप्लीट और परफेक्ट करना ये है। इस तरह से मार्किंग रहेगा तो ये शोल्डर आपका सेट होगा नहीं। तो अब यहाँ से 1/2 इंची आपको नीचे मार्किंग लगाना है और यहाँ से 1/2 इंची ऊपर, फिर यहाँ से स्ट्रेट एक मार्किंग कर लेना है। तो ऐसा मार्किंग लगाने से आपका शोल्डर नीट बैठेगा और आर्मुल भी सही से सेट होगा। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने नीचे करा तो ये नीचे करना जरूरी पड़ेगा क्योंकि आर्मुल कम हो जा रहे। तो आप भी मेजरमेंट एक बार कर लीजिए इसी तरह से जैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब वेस्ट जितना है उसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आसानी से मालूम हो जाएगा कारीगर को। अब इसको मैं कटिंग करता हूँ। इसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा वो आपको जरूर देखना है और कंप्लीट देखना है ताकि आपका कहीं से भी कोई मिस्टेक होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और यहाँ से कुछ इस तरह से रखिए। और एक बात, जितने भी मेंबर्स लाइक नहीं करे वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z कटिंग सिखाया जाता है। कंप्लीट परफेक्ट आप कटिंग सीख लोगे अगर ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आवाज होके आएगा। अब देखिए ये है हमारा कुछ इस तरह से, यहाँ पे 1/2 इंची मार्किंग लगाना और यहाँ भी 1/2 इंची पे लगाना है। अब यहाँ से मिनिमम 3.5 इंची में लगाना है और यहाँ से मिनिमम 2 इंची से कम लगाना है। अब ये 2-3 मार्किंग को इस तरह से एग्जैक्ट आप शेप लगाइए, तो आप भी इसी तरह से कटिंग कर लोगे आसानी से। इसीलिए बोलता हूँ मैं फुल वीडियो देखिए। अब अपर चेस्ट मिडल चेस्ट 1.5 इंची डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको 1.25 इंची से थोड़ा बढ़ के मार्किंग लगाना है। 1.25 इंची से थोड़ा सा बढ़ के मार्किंग लगाइए और ये वाला मार्किंग आना चाहिए मिनिमम 3 इंची। तो ये हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ से मैंने इस तरह से मार्किंग लगा रहा हूँ और ये वाला मार्किंग ऐसा लगाना है जैसा मैंने क्रॉस में रखे, सेम आप भी इसी तरह से रखिए। और एक बात कि शोल्डर जो है
यहाँ पे शोल्डर के पास भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि अगर ये कटिंग मिस्टेक कर दोगे तो आपका मिस्टेक हो जाएगा बड़ा, ठीक है। और आपको 100% इसी तरह से कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग करना रहता है, जब भी आपकी ब्लाउज की फिटिंग आएगी नीट। उसके बाद अब देखिए सबसे बड़ा मार्किंग अगर आप बेल जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग लगा दी है, चेस्ट और अपर चेस्ट में 1.5 इंची डिफरेंस है, और यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से रखा है, कितना है 4 इंची, यहाँ भी 4 इंची पे रख के वेस्ट कितना है 35.5, 35 है, उसका चौथाई मार्किंग लगाना है, 0.25 इंची प्लस करना है। अगर आप इस तरह से मार्किंग लगाओगे तो बिल्कुल गारंटी बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं होगा और हर एक जगह कंप्लीट से सेट हो जाएगा। वीडियो में बने रहिए, आपको मैं टोटल मेजरमेंट करके भी बता दूंगा एक बार, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये कटिंग करना कैसे है, ठीक है। तो ये मार्किंग हमने व्हील मार्क सेम इसी तरह से, अगर आपको चाहिए तो व्हील मार्क भी मिल जाएगा आसानी से, कोई भी मटेरियल शॉप में कंप्लीट आप ले लोगे। अब ये मार्किंग लगाने के बाद यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब इसको मैंने उधर रख दिया साइड में। अब देखिए अगर आप फ्रंट वाला पार्ट इसी तरह से कटिंग कर दोगे तो आपका यहाँ लूज हो जाएगा, तो आपको करना क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट मार्किंग लगाना है ये वाला, उसके बाद इस तरह से बैक पल्ला को रखना है, यहाँ भी मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद डीप आपका जितना भी है 7.5 इंची 8 इंची उतना पे आप मार्किंग लगाइए। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग ये भी लगा लेता हूँ। ये हमारा मार्किंग लग जाने के बाद 1/2 इंची जो मैंने इसको मार्किंग लगाया इससे यहाँ से कटिंग करके निकाल लेना है। इससे आपका शोल्डर बैठेगा कंप्लीट और नेक लाइन भी सेट हो जाएगा कंप्लीट। तो अब ये हमारा बैक पल्ला का काम हो गया खत्म, इसको हटा देता हूँ। और ये मार्किंग आप शायद नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं मार्किंग लगा देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे तो व्हील मार्क के हिसाब से मैंने कटिंग कर दिया हूँ, लेकिन आप मार्किंग भी लगा लीजिए क्योंकि व्हील मार्क आपको नहीं दिख रहे होंगे शायद, तो इसीलिए मैं मार्किंग लगा दिए ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा। अब यहाँ से मैंने इस तरह से ऐसा रख लेने के बाद एक मार्किंग यहाँ लगाया हूँ और एक मार्किंग यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लगा लिया हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब आपको यहाँ पे व्हील मार्क लगाना है। देखिए इस तरह से व्हील मार्क लगा लेना है। अब ये सब मार्किंग होने के बाद हाला जो कटिंग करना है, देखिए फुल शोल्डर वाला ब्लाउज का हाला कटिंग करने का सही तरीका और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको इस तरह से ऐसा रखना है। ऐसा रख लेने के बाद आपका शोल्डर जितना है उतना यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो इसको आप मिनिमम 1.25 इंची अंदर मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से शेप लगाइए। देखिए अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आर्मोल का झोल आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है और आसानी से सेट हो जाएगा। अब देख सकते हो कंप्लीट ये हमारा आ गया। अब यहां से आपको आइडिया आ जाएगा ये नेक लाइन का, ठीक है। ये नेक लाइन का जो मैं आपको बोलता हूं बाद में कटिंग करने के लिए, इसीलिए क्योंकि ये वाला ब्रॉड आपको अब समझ में आएगा ये ब्रॉड कम है या ज्यादा है। जैसा कि यहां से मैंने मार्किंग लगाया हूं, इसको थोड़ा सा शेप अच्छी तरह से आपको बना लेना है। ऐसा जैसा मैंने लगाया शेप सेम इस तरह से रख के आपको यहाँ पे आइडिया आ गया कि कितना हमारा ये ब्रॉड हो रहा है और कितना कम हो रहा है। अब यहाँ से कटिंग करके निकाल लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आ गए होंगे, क्योंकि ये सबसे सुपर और कंप्लीट आइडिया है। और आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए फुल शोल्डर वाले ब्लाउज की। कभी भी आपको हाला कटिंग करने में नेक लाइन में कभी भी मुश्किल नहीं आएगा और नेक लाइन और हाला कभी भी गलत होगा नहीं। तो आप इसी तरह से कटिंग कीजिए, नए कारीगर को भी समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब स्लीव्स कटिंग करने के लिए यहां से आपको कुछ इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है। आपका लेंथ जितना है आस्तीन का उतना पे ये मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से
½ इंची यहाँ पे नीचे मार्किंग लगाना है। इससे होता यह है कि आपका आर्मोल में झोल आने का चांस रहेगा नहीं और कंप्लीट से सेट हो जाएगा। अब यहाँ से आर्मोल जितना है, देखिए थोड़ा सा इसको मैं सामने में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे 8 इंची पे ऐसा रख के मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 9 इंची कंप्लीट आ रहा है। तो आप भी सेम इसी तरह से लगाइए। अब लूजिंग जितना है उतना पे मार्किंग लगा लेना है। अब ये शेप जो है कुछ इस तरह से लगाइए। देखिए बिल्कुल आसानी से आप भी कटिंग कर लोगे इसी तरह से सेम जैसा मैं कटिंग करने बताता हूँ। आप भी बिल्कुल मेहनत कीजिए, आपको कटिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बाजू की कटिंग भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आप सभी कहाँ से वीडियो देख रहे हो इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को ऐसा लगेगा कि नहीं हमारा वीडियो यहाँ चल रहा है और यहाँ से हमारे वीडियो देख के सीख रहे हैं। ठीक है, और जितने भी मेंबर्स को कुछ भी अगर आप कटिंग सीखना चाहते हो सीख सकते हो। अगर आप फर्मा मंगाने के लिए चाहते हो तो आप फर्मा भी मंगा सकते हो। यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से निकाल लेता हूँ कटिंग करके। हालांकि अब यहाँ पे एक नॉक सेट लगा लेना है और हमारा कटिंग बिल्कुल परफेक्ट और कंप्लीट रहता है बुटीक वाली। तो आप जरूर सीखिए और जरूर एक एक करके वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए। ऐसा नहीं कि मतलब आज देख लिया ये, कल देख लिया वो, फुल देखिए, कंप्लीट देखिए, जब ही आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से बेल्ट कटिंग करने के लिए फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, 3 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर इसको यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट करना है। अब यहाँ से मिनिमम 1 इंची पे ये वाला मार्किंग लगाना है और यहाँ से मिनिमम 3.5 पे लगाना है। वेस्ट 35 इंची है, उसका चौथाई यहाँ आ रहा है, ½ इंची प्लस करना है। अब यहाँ आपको जितना मार्जिन चाहिए उतना पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाइए। देखिए बिल्कुल सेब इसी तरह से लगाइए, कंप्लीट और परफेक्ट आएगा और बेल्ट में झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से बेल्ट कटिंग करना है और क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ऐसा कटिंग करके निकाल लेता हूँ। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो मैं बोलता हूँ लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, लास्ट में ये वाला अगर आपको आइडिया जिस दिन आ गया उस दिन से आपको कभी भी ब्लाउज में झोल आने का चांस नहीं रहेगा, कभी भी कोई मिस्टेक होगा नहीं। तो करना क्या है, फर्स्ट इस तरह से मेजरमेंट करना है। कितना है ये 9.5 इंची है। उसके बाद अब देखिए अपर चेस्ट मिडिल चेस्ट कितना है 39 इंची है मिडिल चेस्ट, और मिडिल चेस्ट का ही मेजरमेंट करने बता रहा हूं क्योंकि अपर चेस्ट के लिए तो हमने कटिंग कर दिया हूं। इसके बारे में अब आपको समझ में आएगा। तो 9.5 इंची आ रहा है तो 9.5 इंची यहां रख लेना है। उसके बाद इस तरह से आप रख के देखोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है मिनिमम ये 40 इंची कंप्लीट आ गया। तो अब 40 इंची आया जो अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 1.5 इंची डिफरेंस है। और ये बिल्कुल इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे, चेस्ट कभी भी ½ इंची बढ़ के रहना चाहिए ऐसा वाला एज वाला ब्लाउज की। ठीक है, अगर कम एज है तो फिक्स रहना चाहिए, एज ज्यादा है तो इस तरह से आप थोड़ा सा बढ़ के रखिए, कभी भी आपको कोई मिस्टेक आएगा नहीं। यहां से आप देख सकते हो जितना है इसमें उतना, तो टोटल आ गया ये हमारा 39.5 इंची मिनिमम। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए।